हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गजेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरा कितना चैप्टर है अकाउंटेंसी में क्लास 11th का। क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जितना चैप्टर है वो आपके सामने दिख रहा है। इसमें 27 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सब चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। इसमें से कुछ कुछ गिना चुना चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। हम एग्जाम की निस्बत से चलेंगे, एक्स्ट्रा हमको नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा की हमको जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जो मेरे एग्जाम में भी है, क्लास 12th में भी है और आगे भी आपको आए। ऐसे ऐसे चीजों को हम पढ़ेंगे सब चीज। कोई एक दो चैप्टर ऐसा है जो कि आपको नॉर्मली पता भी होता है और हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो हम उसको भी बता देंगे। आपके सामने सब चैप्टर्स दिख रहे हैं, जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ेंगे। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको नहीं पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटराइज वाले चैप्टर। बोलेंगे आप तो कंप्यूटराइज वाले चैप्टर ही बता देंगे, नहीं तो बाकी सब चैप्टर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में। मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, इसके जो बेसिक थियरीज हैं, सब चीज हम पढ़ेंगे। आज मेरा पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और इस सेशन में हम क्लास 11th का हर एक चीज पढ़ेंगे और वो चीजों पढ़ाएंगे, इतने आसान तरीकों से पढ़ाएंगे, आपको पसंद जरूर आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मतलब जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। मतलब कि अकाउंटिंग एक कला है। किसी से कला है, किसी चीज को रिकॉर्ड करने का, किसी चीज को क्लासिफाई करने का, किसी चीज को उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का जो बिजनेस में आपके हो रहा है, उस चीजों को क्लासिफाई करने का, समराइज करने का, अच्छी तरीके से समझने का, और किसी भी कम्युनिकेशन के, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करने का। इंफॉर्मेशन जो मिलता है हमको, उसी को क्या कहते हैं अकाउंटिंग। उस इंफॉर्मेशन से हम अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हम डिसीजन लेने के लिए जो चीज रिकॉर्ड करते हैं, उसी चीज को कहते हैं अकाउंटिंग। और मेरा क्या होता है दूसरा चीज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि अकाउंटिंग से मिलता जुलता है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी आता है। मतलब कि अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किसका, अकाउंटिंग का। मतलब अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है क्या, अकाउंटेंसी। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, कम्युनिकेटिंग, फाइनेंशियल, इस चीजों का रिकॉर्ड है क्या अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का एक रिकॉर्ड है जो कि आपको एक्सर्टेन कराता है, मतलब बताता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ आपके बिजनेस में, और आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि पिछले साल आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, इस साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, या फिर अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी आपको यही बताता है कि आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे जानेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे जानेंगे। तो ये प्रॉफिट और लॉस और ये फाइनेंशियल पोजीशन जो आपका होता है कैसे पता चलता है, अकाउंटिंग से। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग से आप मेंटेन करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। उससे मेरा क्लासिफाई हो जाता है अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटिंग याद हो गया तो आपको अकाउंटेंसी भी याद हो जाएगा। अब अगर अकाउंटेंसी याद हो गया तो सिंपली बुक कीपिंग भी याद हो जाएगा। बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ये तो रिकॉर्ड करता है, अच्छी तरीके से क्लासिफाई होता है। और बुक कीपिंग क्या होता है, मेरी डेली बेसिस पे क्या वर्क हो रहा है मेरे बिजनेस में, उसी को कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किस चीज का, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो हमारे बिजनेस में डेली हो रहा है, उसी को हम मेंटेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। ये तीन चीज आई होप आपको समझ आ गया। इसके आगे देखते हैं क्या समझना है। तो अब आपके सामने दिख रहा है नीड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हमको जरूरत क्या पड़ती है अपने बिजनेस में। सबसे पहले हम एक पॉइंट आपके सामने जो पहला दिख रहा है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आवर बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट में लिखे हैं, आप इसके आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं अच्छे लगने के लिए तो लिख सकते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आवर बिजनेस। ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हम अकाउंटिंग की जरूरत हमको पड़ती है।
हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब हम कितना इस साल प्रॉफिट अर्न किए हैं, कितना हम लॉस अर्न किए हैं, मतलब मेरा कितना लॉस हो गया है, कितना प्रॉफिट हो गया है, हर एक चीज के बारे में जानने के लिए अपने बिजनेस के हमको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या होता है, टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला तो हो गया। दूसरा आपका जो है, हम क्या करने के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं, अकाउंटिंग क्या करने के लिए करते हैं, अकाउंटिंग की जरूरत हमको क्या पड़ती है, इसलिए पड़ती है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। दूसरा कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए कि हम अपने बिजनेस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तीसरा है टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ आवर बिजनेस, मतलब कि आपके बिजनेस में कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, टू नो द इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर बिजनेस, मतलब कि अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, कि आप बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए हैं, इसको जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं। कितना एक्सपेंसेस हुआ इसको जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं। तो 3 पॉइंट आप कहोगे, टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ आवर बिजनेस, आपके बिजनेस में कितना खर्चा हुआ है, इसको जानने के लिए हमको अकाउंटिंग की नीड होती है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आपका दोस्तों फोर्थ जो है, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस का, आपका बिजनेस का डीलिंग कितने में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है ये जानने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन आपका क्या है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आपका 5th पॉइंट है टू मेंटेन द जीएसटी, जब आप जीएसटी ईयर के लास्ट में मेंटेन करते हैं टैक्स पे करने के लिए, इसलिए आप अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग आप इसलिए बनाए रहते हैं कि आपका जीएसटी मेंटेन हुआ रहता है अकाउंटिंग में, और जब जीएसटी मेंटेन हुआ रहता है तो उससे आप उस अकाउंटिंग मेंटेन हुआ रहता है, उससे आप जीएसटी आप बना लेते हैं, इसीलिए हमको अकाउंटिंग की नीड होती है। ये अकाउंटिंग इसीलिए हम बनाते हैं कि आगे का ये सब काम कर सके, जीएसटी भी मेंटेन कर लेते हैं हम उसी से। आपका ये पॉइंट हो गया 5, और ये आपका लास्ट है टू नो द इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर बिजनेस। ये तो आपको बताया है कि अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जानने के लिए कि हम अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किए हैं, इसको जानने के लिए हम अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग की जरूरत हमको इसीलिए पड़ती है। अकाउंटिंग हम करते हैं क्यों, जब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, अब करते हैं तो यानी इसका जरूरत हमको कहीं ना कहीं है। तो इसलिए अगर जरूरत है तो किस चीज के लिए जरूरत है, तो ये आपके सामने 6 पॉइंट दिख रहा है, ये 6 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा। आप नीड जान चुके हैं, अब हम इसके आगे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नीड्स खत्म हो गया, जरूरत क्या थी हमको अकाउंटिंग करने की वो खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम करते हैं, इसलिए करते हैं टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन को जानने के लिए हम बनाते हैं अकाउंटिंग। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखने के लिए बिजनेस के हम अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है आपका, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में नीड्स भी आपका सेम था, लेकिन अभी आपको आगे चेंजिंग मिलेगा कि हम उद्देश्य क्या बनाने का, अकाउंटिंग बनाने का। तो पहला तो हो गया आपका कि आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर सकते। दूसरा है कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जान सके कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है। तीसरा है आपका टू नो द एक्सट्रैक्ट रीजन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि हर एक प्रॉफिट, एक छोटा सा प्रॉफिट, यहाँ तो ऊपर बताया कि कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इतना तक बताया जाता है अकाउंटिंग में कि आपका नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो होता है उसका एग्जैक्ट रीजन कि किस चीज के लिए, किस चीज पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, एक छोटा सा वर्क भी आपका अगर हो रहा है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, अगर आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर एक चीज आपका बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में कि आप कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं, कितना लॉस अर्न किए हैं। इसको अकाउंटिंग का ये एग्जैक्ट रीजन है, अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आप तो ये समझिएगा कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम
बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। आपका जो फिफ्थ पॉइंट, टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर, मतलब कि पिछले साल और इस साल में आपके बिजनेस में कितना प्रोग्रेस हुआ, आप कितना प्रोग्रेस किए हैं पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल के ईयर टू ईयर, मतलब कि पिछले साल से इस साल में कितना प्रोग्रेस किए, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना हुआ है, पिछले साल कितना लॉस हुआ था, इस साल कितना हुआ है। ईयर टू ईयर अपने प्रॉफिट को मैच करने के लिए, जानने के लिए अकाउंटिंग हम करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब हम आपको बताए थे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, मतलब कि टोटल चीज जितना भी वर्क होता है आपके बिजनेस में, अकाउंटिंग में वो जरूर आएगा। चाहे वो अकाउंट हो, अकाउंट का मतलब अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, हर एक चीजों को मिलाने के बाद हमारा अकाउंटिंग बनता है। मतलब अकाउंटिंग से आपका अकाउंटेंसी पता चलता है, अकाउंटेंसी से बुक कीपिंग इसलिए पता चलता है क्योंकि अकाउंटिंग में आपका हर एक चीज छिपा रहता है, अकाउंटिंग में हर एक चीज आपका मेंटेन रहता है, इसलिए अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी पता चल जाता है और अकाउंटेंसी से बुक कीपिंग पता चल जाता है। इसके बाद है टू प्रिवेंट द डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड, मतलब कि अगर आपके बिजनेस में कोई एरर हो गया है, कोई फ्रॉड हो गया है, मान लीजिए कुछ गलती हो गया आपके बिजनेस में, अगर कोई गलती हो गया, गलती से कुछ दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, कुछ दूसरा अमाउंट पड़ गया है, या फिर कोई फ्रॉड हो गया, मतलब कुछ चोरी हो गया, या फिर आपके बिजनेस का जो पार्टनर है वो आपसे मतलब कि कुछ इधर उधर कर दिया आपके बिजनेस का प्रोडक्ट, या फिर आपका बिजनेस का कुछ मनी, बिजनेस उसका भी आपका भी है, तो दोनों लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर आपका बिजनेस में कोई फ्रॉड हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो उसको सही करने के लिए, फिर बाद में जान सके हम कि मेरा गलती कहाँ हुआ था, उसको हम सही करने के लिए अकाउंटिंग बनाते हैं। इसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। मान लीजिए आपके बिजनेस में कई पार्टीज होती हैं, मैनेजर होते हैं, उसके बाद वाइस मैनेजर होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, जितने लोग भी होते हैं, सब लोगों को यह पता चल सके कि आपके बिजनेस में क्या हुआ है, इसलिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं। वेरियस पार्टीज मतलब हर एक पार्टीज, अगर बिजनेस का एक एम्प्लॉय भी जानना चाहे कि आपकी बिजनेस कहाँ पे है, कैसा चल रहा है, कोई कस्टमर है जानना चाहे आपके बिजनेस कैसा है, कैसा चल रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अकाउंटिंग हम बनाते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, अब उसमें बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग और भी जो टॉपिक्स होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना, आपसे अगले वीडियो में